हेलो एवरीवन। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं क्लास 10th के 6 नंबर चैप्टर। उसमें भी 6 नंबर जो चैप्टर है बाबू, उसमें यह चीज़ है कि सिद्ध करने में बच्चों के खासकर समकोण त्रिभुज में दिक्कत होता है कि समकोण त्रिभुज तो दे देता है, लेकिन कैसे कौन त्रिभुज के समरूप दिखाए कि इसको गुना करने पर इतना आ जाए। तो त्रिभुज के समरूप कैसे ले, क्योंकि समरूप या सर्वांग सम में लेने के लिए भुजाओं का क्रम सेम होना चाहिए। अगर भुजाओं के क्रम सेम नहीं हुआ तो आप सिद्ध भी कर दिए इधर से उधर लाकर, तब भी क्या हुआ, गलत होता है। इसीलिए सिंपल यह सोचना है कि पहले नामकरण कैसे दे। आज हम ऐसे तरीका बताने जा रहे हैं जो सिंपल बिना सोचे समझे आप आराम से नाम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो लिखा है वो लिख सकते हैं। लिखा है आकृति ABD लिखा है बाबू, यह डी है। ABD एक समकोण त्रिभुज है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन कोण पर 90 डिग्री बना हुआ है। जिसका कोण A समकोण है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज यहां पर बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना दिए। अब कह रहा है A समकोण है, तो A यहां पर लिख देंगे। यह फिक्स हो गया कि A पर ही 90 डिग्री बना है। तो क्या लिखा है, ABD। ए यहाँ पर कहीं B कहीं D लिख सकते हैं, तो B हम यहीं पर लिख दे रहे हैं D। आप कहीं पर लिख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा कह रहा है AC लंब BD, मतलब AC लंब BD, BD पर एक लंब पड़ा है जो A शीर्ष से गया है। A से सीधे लंब डाल देंगे किसी BD पर। तो इसके नाम क्या दिया है, AC दिया है। अब हमको सिद्ध करना है बाबू AB² बराबर BC इंटू BD। अब समझना है कि हम कौन त्रिभुज ले नहीं ले। सिंपल आगे जो समकोण त्रिभुज बना दिए उसमें देखेंगे बाबू, यह 90 डिग्री हुआ, इसको हम कितना मान सकते हैं बाबू, यह 90 डिग्री हुआ बाबू, तो यह कितना हुआ, x डिग्री हुआ। समकोण बड़ा त्रिभुज में हम देख रहे हैं, अगर यह x डिग्री हुआ बाबू और इसका मान बाबू 90 डिग्री हुआ, तो तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह हो गया 90 और यह हो गया x, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x ही होगा। यह 90 माइनस x हो गया बाबू। सिंपल समझ गए। अगर बाबू त्रिभुज में, तो यह हो गया 90 माइनस, अगर छोटा त्रिभुज में ले रहा है तो यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 माइनस, यह कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग बाबू 180 डिग्री होता है। सिंपल, यह हो गया 90 माइनस x, तो ये 90 है, यह x है, तब नहीं 90 में से x घट गया। वैसे ही बाबू यह तो त्रिभुज आते हैं ACD में, तो यह तो C 90 डिग्री हो गया, यह x डिग्री हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। अब हमको यह पता चल जा रहा है कि अगर यह छोटा त्रिभुज के समरूप दिखाना होगा, तो अगर B लेंगे तो उसके सामने वाले त्रिभुज में जो शीर्ष होगा वो 90 माइनस है, तो उसमें क्या होगा, A होगा, क्योंकि इसका मान है 90 माइनस एक्स। इस छोटा त्रिभुज में किस एंगल का 90 माइनस एक्स है, कोण A का, तो सेम वैसे ही लेंगे। अब देखो हमको सिद्ध करना है बाबू AB², तो देखो AB यही पर, इसको 2 बार स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद BC एवं BC इंटू BD, तो BC कहाँ पर, यहाँ पर, और BD पर। इसके मतलब यह छोटा त्रिभुज और यह बड़ा त्रिभुज लिया है समरूप में। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, अगर यह दोनों त्रिभुज, यह छोटा त्रिभुज ABC और बड़ा त्रिभुज ABD अगर समरूप कर देंगे तो उसके भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं। हमसे यह सिद्ध करने से पता चला कि BC एवं BD, तो देखो BC एवं BD छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज के बारे में चर्चा किया कि नहीं। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल समझो। अगर बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पर प्रमाण पढ़ाते हैं बाबू, आते हैं त्रिभुज ABD, सिंपल त्रिभुज ABD। अगर कोई त्रिभुज हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो उसमें बिना नाम सोचे हुए हम ले सकते हैं, कोई भी शीर्ष पहले लिख सकते हैं एवं त्रिभुज। अब समझो कि कौन त्रिभुज लेंगे समरूप दिखाने के लिए। तो देखो कोण A पर देखो कितना डिग्री का एंगल, बड़ा त्रिभुज में ABD में A पर कितना डिग्री, 90 डिग्री बना हुआ है। छोटा त्रिभुज सिद्ध करना है तो इसमें देखेंगे कौन कोण 90 डिग्री है, तो कोण C है कि नहीं, तो यहाँ पर C लेंगे। उसके बाद देखेंगे B कितना डिग्री एंगल है, यहाँ पर B कितना है, बड़ा त्रिभुज में देखेंगे 90 माइनस एक्स, तो छोटा त्रिभुज में देखेंगे कि किसमें है 90 माइनस एक्स, तो B में ही है, तो यहाँ पर B लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि D का एंगल कितना है बड़ा त्रिभुज में, तो बड़ा त्रिभुज में D का x डिग्री है, तो इस छोटा त्रिभुज में x किसका मान है, यहाँ पर A का है, तो A ले लेंगे में। अब त्रिभुज का नाम सही हुआ, क्योंकि समरूप में क्रम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, वो समरूप करने से बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब देखेंगे ABD में, ABD और त्रिभुज CBA में, क्योंकि दोनों में देखिए हमको कॉमन क्या है। यहाँ पर अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में कोण B के क्या है,
कॉमन है कि नहीं है। उसके बाद इसमें कोण ए 90 डिग्री है, इसमें कोण क्या है सी 90 डिग्री। तो सबसे पहले कोण ए बराबर कोण सी कितना है बाबू 90 डिग्री, तथा दूसरा क्या हो जाए बाबू कोण बी बराबर कोण बी, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्वेश्चन में क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ है। अब दो हमें एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होते हैं, समरूप सिद्ध हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ए सेम हुआ, एंगल के हिसाब से लिखे। अब जैसे समरूप हुआ तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात ए बी हुआ बट्टा इसमें शुरू से 2 हुआ तो इसमें भी शुरू से 2 होगा सी बी होगा। इसमें अंत में 2 गो बी डी हुआ तो इसमें भी अंत में क्या होगा बी ए हो गया। इसमें अगर पहला ए ले रहे हैं दूसरा डी ले रहे हैं तो इसमें भी पहला सी ए लेंगे। अब देखेंगे कौन दो भुजाओं का अनुपात बराबर लेने के बाद हमको सिद्ध हो जा रहा है। तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बट्टा सी बी, यहाँ पर बी डी बट्टा बी ए है चाहे ए बी है, बातवा क्या हुआ तो इसको ए बी लिख सकते हैं बराबर ए डी बट्टा सी ए। अब देखें कौन दो भुजाओं को लेने के बाद हमारा प्रमाण जो सिद्ध करने वाला होता है वहां पर पहुंच जाता है। ए बी स्क्वायर देखिए ए बी में ए बी लेंगे तो ये हो सकता है तो सिंपल ए ले लेंगे। तो सिंपल देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ए बी में ए बी से गुना होगा। अब बराबर उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा बी सी इंटू बी डी, ये ना सिद्ध कर। देखो आधार दोनों का सेम है, घात क्या है एक एक है, तो क्या होगा जब आधार सेम रहता है घात रहता है तो जुट जाता है, गुना में रहता है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बी सी ए व बी डी। ये ना सिद्ध करना था हमको, सिंपल है ये सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले जो त्रिभुज देगा फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज में। उसके बाद अगर एक एंगल 90 डिग्री दिया है तो दूसरा एंगल हम x डिग्री मान लेंगे। जब एक 90 हो जाएगा दूसरा x डिग्री हो तो तीसरा अपने आप कितना हो जाएगा 90 माइनस x, यह क्लियर हो गया। उसके बाद जो त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है यहाँ पर दिया हुआ ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बी सी एम तो छोटा त्रिभुज बी सी दिया और बी डी के मतलब इस त्रिभुज का चर्चा किया है। तो नाम कैसे लिखेंगे समरूप में, क्योंकि नाम ही पर डिपेंड करता है, भुजाओं का अनुपात एंगल भी बराबर होना चाहिए। इसीलिए नाम लिखने के लिए अगर कोण ए 90 डिग्री है तो छोटा त्रिभुज में देखिए किस कोण का 90 डिग्री है वही क्या लेंगे शीर्ष लेंगे। यहाँ पर देखो बी बाबू, बी यहाँ पर बड़ा त्रिभुज में 90 माइनस एक्स है तो छोटा त्रिभुज में भी 90 माइनस एक्स बी ही है तो वही लिए है। उसके बाद डी देखो बड़ा त्रिभुज में डी एक्स डिग्री है तो छोटा त्रिभुज में भी देखेंगे एक्स डिग्री कौन है तो क्या है ए है, तो लिया है कि नहीं। उसके बाद भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना, ऐसे सिद्ध कीजिए कभी भी आपका गलती नहीं है। थैंक यू।